आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। मान के चलिए कि आपका क्लास 10th का एग्जाम कैंसिल हो जाता है और आपका रिजल्ट क्लास 9th के नंबर के बेसिस पर बनता है, तो आपको क्लास 10th में कितना नंबर मिलेगा, यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट समझाऊंगा और यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिकली भी समझाऊंगा। तो अगर आपके पास क्लास 9th का मार्कशीट नहीं है तो कोई बात नहीं है, यहाँ पर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दे दूंगा, वहां पर जाकर आप अपना रोल कोड और रोल नंबर डालकर आप अपने मार्कशीट को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपके पास मार्कशीट है तो आप अपने मार्कशीट को निकाल लीजिए। यहाँ पर मैं आपको जिस प्रकार से बताऊंगा आपको बिल्कुल उसी प्रकार से करना है। मान के चलिए कि आपके पास मार्कशीट नहीं है तो आपको क्या करना है, नीचे जो लिंक है आपको लिंक को क्लिक करना है और जैसे ही आप लिंक को क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक इंटरफेस ओपन होगा और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है रोल कोड। तो यहाँ पे ये जो बॉक्स है इस बॉक्स में आपको रोल कोड डाल देना है और यहाँ पर नीचे आपका लिखा हुआ है रोल नंबर। तो ये जो बॉक्स आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको सिंपल सा रोल नंबर डाल देना है और ये जो आप सबमिट देख पा रहे हैं सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमारे यहाँ एक स्कूल है जिसका रोल कोड है 23161। ठीक है, यहाँ पर मैं कोई भी एक सिंपल सा भी रोल नंबर डाल लेता हूं। जैसे कि मान के चले मैंने डाल लिया 0001, मतलब रोल नंबर 1 हमने डाल लिया। ठीक है, मतलब आपको यहाँ पर 4 डिजिट का ही लिखना है। ठीक है, 4 डिजिट का आपको लिखना है, फिर सबमिट कर देना है। ऐसे तो आपको अपना रोल नंबर और रोल कोड तो पता ही होगा, तो आप कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको सबमिट करके दिखा देता हूँ। जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से आपका जो मार्कशीट है कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा और आपको अपना रिजल्ट दिखाई देगा। जैसे आप अगर यहाँ पर देखेंगे, देखिए यहाँ पर जो भी नाम वगैरह जो भी है छोड़िए, नाम वगैरह से आपको लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिए क्या है आपका, जैसे सीरियल नंबर है, सब्जेक्ट है आपका, इधर आपका ग्रेड है। मतलब क्लास 9th में आपको ग्रेड दिया जाता है और क्लास 10th में आपको नंबर भी दिया जाएगा और साथ ही साथ ग्रेड भी दिया जाता है। तो यहाँ पर बात करेंगे कि अगर आपका रिजल्ट अगर बनता है क्लास 9th के बेसिस पर तब आपको क्लास 10th में किस प्रकार से मतलब आपको नंबर दिया जाएगा। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर जो रोल नंबर 1 का ये जो स्टूडेंट है इसका यहाँ पर ग्रेड आप देख सकते हैं क्या है, ग्रेड ए सी 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 और यहाँ पे लिखा है प्रमोटेड। मतलब ये अगले कक्षा में पास हो गया था जिस टाइम ये 9 का एग्जाम दिया था, यानी कि क्लास 10th में ये आ चुका है। अभी क्लास 10th का ये एक स्टूडेंट है। अब यहाँ पर इनका जो ग्रेड है क्या है, ए है और बाद बाकी सब सी है। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि इसका नंबर आखिर में कितना होगा, इसे क्लास 10th में कितना नंबर दिया जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको कंप्लीट समझाता हूं कि आखिर में इसका लॉजिक क्या है। हर एक चीज को यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए बात करते हैं। तो चलिए अब मैं आपको समझाता हूं कि आपका रिजल्ट किस प्रकार से बनेगा। और अगर आपके पास मार्कशीट नहीं है तो घबराने का बात नहीं है, नीचे जो लिंक है आप उस लिंक की मदद से अपने मार्कशीट को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, ये जो आप टेबल देख पा रहे हैं इस टेबल में 3 कॉलम है। एक में आपका लिखा हुआ है सीरियल नंबर, एक में आपका लिखा हुआ है सब्जेक्ट और एक में लिखा हुआ है आपका ग्रेड। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए क्लास 9th में जिस जिस टाइप के ग्रेड बनते हैं यहाँ पर मैंने हर एक टाइप के ग्रेड को लिखा है ताकि मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा पाऊं कि आपका रिजल्ट आखिर में बनेगा तो बनेगा किस प्रकार से। तो चलिए आप यहां पर देख लीजिए जो आपका सब्जेक्ट है, यहां पर आपका कुल मिलाकर 5 सब्जेक्ट है। यहां पर और एक सब्जेक्ट होता है जिसको हम लोग एडिशनल सब्जेक्ट कहते हैं और यहां पर मैंने एडिशनल सब्जेक्ट को नहीं लिखा है। देखिए एक्चुअल में जो आपका क्लास 10th का भी जो आपका रिजल्ट बनता है ना, एडिशनल सब्जेक्ट को छोड़कर ही रिजल्ट बनता है। लेकिन यहां पर एडिशनल सब्जेक्ट का एक फायदा है जो अभी मैं आपको समझाऊंगा कि एडिशनल सब्जेक्ट का फायदा आखिर में है क्या। और यहां पर मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा और इसको बनाने में मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग गया, मुझे बहुत ही ज़्यादा सर्च करना पड़ा। तो यहाँ पर मैं आपको समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है हिंदी ए। ठीक है, और इसमें हमें ग्रेड दिया गया है A+। एक हमारे पास सब्जेक्ट है इंग्लिश जिसे हमें ग्रेड मिला है D। एक है हमारा मैथमेटिक्स जिसे हमें ग्रेड मिला है A। एक हमारा है साइंस जिसे हमें ग्रेड मिला है B और एक है हमें सोशल साइंस जिसे हमें ग्रेड दिया गया है C। अभी आप टेंशन मत लीजिए, अभी जो मतलब एडिशनल सब्जेक्ट का जो कंसेप्ट है, जो लॉजिक है, अभी मैं आपको समझा दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। और ये जो आप टेबल देख पा रहे हैं अभी में देखिए, अभी मैं आपको इस टेबल के आधार से बताऊंगा कि आपका रिजल्ट क्या होगा, कितना होगा, कितना आपका नंबर आएगा। तो अभी आपको टेंशन नहीं लेना है। अभी मैं आपको जो जो चीज समझाऊंगा आप अभी एकदम प्रेम से एकदम अच्छे तरीके से समझते रहिए। अगर आप वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा और अगर आप वीडियो को बीच में या फिर कहीं पर भी स्किप कर देते हैं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ग्रेड का फंडा समझ लेते हैं कि आखिर में ग्रेड का फंडा क्या है। देखिए ऐसे आपका ओ ग्रेड भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ओ ग्रेड से मतलब नहीं है, एक्चुअल में क्लास 9th में आपका यही ग्रेड काम आता है। एक हमारा A+, एक A, एक B, एक C और एक D। जैसे कि आप सभी को पता होगा, क्या पता है कि जो हमारा किसी भी सब्जेक्ट का जो एग्जाम होता है टोटल हमारा कितना नंबर का होता है, 100 नंबर का होता है।
ठीक है। लेकिन ये जो पास नंबर होता है ना, पास नंबर कितने नंबर में पास होता है आपको पता होगा, 33 नंबर में पास होता है। यानी आपको एक सब्जेक्ट में कोई भी सब्जेक्ट हो, मतलब एवरी सब्जेक्ट में आपको, प्रत्येक सब्जेक्ट में, हर एक सब्जेक्ट में आपको 33 नंबर तो लाना है। अगर आप 33 नंबर से ज्यादा लाते हैं तो कोई बात नहीं है, आपके लिए अच्छा है। लेकिन अगर आप 33 नंबर से कम लाते हैं तो आप फेल हो जाएंगे। अगर आप 33 नंबर से कम लाते हैं तब आप क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। तो आपको 33 नंबर तो लाना पड़ेगा। 33 नंबर क्या होता है, पास मार्क होता है। अगर आप 33 नंबर लाते हैं तभी आप पास होंगे, नहीं तो आप पास नहीं होंगे, ये आपको पता होगा। लेकिन अभी मैं आपको एक बहुत ही अच्छा सा लॉजिक बताऊंगा, एक मतलब प्रैक्टिकली एक चीज दिखाऊंगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग सबसे पहले तो ग्रेड के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। तो देखिए, अगर हमारा ए प्लस ग्रेड किसी भी सब्जेक्ट में, अगर हमें ए प्लस ग्रेड दिया गया है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो हमें परसेंटेज है कितना है, 80% है या फिर उससे ज्यादा। अबव मींस क्या, उससे ज्यादा। यानी कि देखिए एक्चुअल में अगर नंबर का बात करें, परसेंटेज को अगर हम लोग गोली मारे, मतलब परसेंटेज पर अगर ध्यान नहीं दे, अगर नंबर पर बात करें तो देखिए यहां पर हमें 80 नंबर से 100 नंबर के बीच मतलब कोई भी नंबर दिया जा सकता है। हमें 80 दिया जा सकता है, 81 दिया जा सकता है, हमें 95 दिया जा सकता है, 90 दिया जा सकता है। मतलब 80 नंबर से 100 नंबर तक, मतलब 80 से स्टार्ट होगा और 100 तक चलेगा। इसके भी जितने भी नंबर्स आते हैं, कोई भी नंबर हमें दिया जा सकता है। हमें 85 नंबर मिल सकता है, हमें 82 नंबर यहां पर दिया जा सकता है, 83 नंबर दिया जा सकता है, 84 नंबर, 88 नंबर, 90 नंबर, 91, 92, ठीक है, इस प्रकार से 95, मतलब कोई भी, मतलब 80 नंबर से लेकर 100 नंबर तक, और इसके बीच में भी जितने नंबर्स होंगे, कोई भी नंबर हमें दिया जा सकता है। कब दिया जा सकता है, जब हमारा ग्रेड क्या आए, ए प्लस आए। बात समझ में आया, आगे बात करें। अगर ग्रेड ए आए तो 60% से लेकर 80% तक, लेकिन 80% से कम होना चाहिए। देखिए लेस देन 80% है, लेस देन 80% का मतलब क्या होता है कि 80% से कम। तो यहां पर मेरे आधार से, और अगर आप एक्चुअली देखें तो जैसे कि ए प्लस में आपका 80 नंबर से लेकर 100 नंबर तक आ गया, तो यहां पर जो आपका ए होगा ना, ग्रेड ए, तो ग्रेड ए में आपको 60 नंबर से लेकर 79 नंबर के बीच में दिया जाएगा। यानी 60 नंबर से 79 तक मिलेगा आपको, क्योंकि अगर आपका 80 नंबर हो जाता है तब तो आप ए प्लस में चल जाएंगे, इसलिए मैंने 80 से कम, मतलब 80 से कम रखा। अब आप यहां पर पॉइंट में भी बोल सकते हैं, आप ऐसे देखिए कैजुअली आप बात कर सकते हैं। आप बोलेंगे सर 79.5 ये हमारा किस में आएगा, तो मैं बोलूंगा कि आपका इसी में आएगा। लेकिन अभी हम लोग पॉइंट वाले नंबर का बात यहां पर नहीं कर रहे हैं, जो एकदम गोटा गोटी नंबर है, जो सिंपल एकदम नंबर है, मतलब इस प्रकार से हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर जो हमारा 79 तक है, ठीक है, मतलब 60 नंबर से लेकर 79 तक नंबर आया आपका, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ए ग्रेड। मतलब ए ग्रेड के लिए हमें क्या क्या नंबर दिया जाएगा, 60 नंबर से लेकर 79 तक के बीच हमें कोई भी नंबर दिया जा सकता है। हमें 65 नंबर दिया जा सकता है, 70 नंबर दिया जा सकता है, 75 नंबर दिया जा सकता है, 64 नंबर दिया जा सकता है, मतलब कोई सा भी नंबर हमें दिया जा सकता है 60 नंबर से लेकर 79 नंबर के बीच में। बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़िए। अगर आपका ग्रेड बी आता है तो 45% से लेकर, देखिए 60% तो आपका ग्रेड ए में चल जाता है, तो 60% से लेस देन, यानी कि 60% से कम वाला नंबर हमारा किस में आएगा, तो ग्रेड बी में आएगा। तो यहां पर कहा जाए तो 45 नंबर से लेकर 59 नंबर के बीच अगर आपका कोई सा भी नंबर आता है तो ग्रेड बी में जाएगा। मतलब क्या हो गया कि अगर आपको ग्रेड बी दिया गया है तो आपको नंबर कहां से कहां तक दिया जा सकता है, आपको 45 नंबर से लेकर 59 नंबर के बीच कोई सा भी नंबर दिया जा सकता है। आपको 45 दिया जा सकता है, 46 दिया जा सकता है, 50 दिया जा सकता है, 55 दिया जा सकता है, 58 दिया जा सकता है, मतलब इस प्रकार से दिया जा सकता है। आपको 59 नंबर भी दिया जा सकता है। क्लियर है, बात समझ में आया। तो ग्रेड बी तक तो आप समझ गए हैं, कोई इशू नहीं है। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। अब यहां पर हम लोग देखते हैं ग्रेड सी और ग्रेड डी के ऊपर, कि ग्रेड सी और ग्रेड डी का मतलब यहां पर क्या फंडा है। तो अगर हम लोग यहां पर बात करें ग्रेड सी का, ठीक है, तो 33% से लेकर लेस देन 45%, मतलब 33% से लेकर, यानी कि 33 नंबर से लेकर 44 नंबर तक अगर आपका आता है तो ये आपका कहां पर आ जाएगा, ग्रेड सी में। और अगर हम लोग ग्रेड डी का बात करें तो बिलो 33%, जिसे हम लोग 33 से कम बोलेंगे। और देखिए अगर आप ये नंबर लाते हैं ना, अगर आप ग्रेड डी लाते हैं तब आप फेल कर जाएंगे, तब आप क्या होंगे, फेल हो जाएंगे। देखिए बात को ध्यान से समझिए, अगर आपका ग्रेड डी कहीं पर भी अगर आपका क्लास 9 के मार्कशीट में है तो आप फेल हो जाएंगे क्लास 10th में। लेकिन यहां पर एक लॉजिक है जो आपको समझना है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि आपका जो एग्जाम होता है किसी भी पेपर का, किसी भी सब्जेक्ट का 100 नंबर का एग्जाम होता है, और पास नंबर कितना होता है, अभी मैंने आपको बताया कि अगर आप 33 नंबर या फिर 33 नंबर से ज्यादा लाए हैं
तब आप पास है, नहीं तो आप फेल है। अगर आप 33 से कम लाएंगे तो आप क्या होंगे, फेल होंगे। तो यहाँ पर जैसे 33 से कम आया है ना, 33 से कम आया है तो ये क्या हो गया, फेल हो गया। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर मैं आपको बहुत सारा यहाँ पर अभी मार्कशीट दिखाऊंगा क्लास 9th के बच्चों का, जिसका यहाँ पर मतलब ग्रेड डी दिया गया है। ग्रेड क्या दिया गया है, डी दिया गया है, लेकिन वे प्रमोट है, यानी कि पास है। वे मार्जिनल नहीं है, वे फेल नहीं है, बल्कि वे पास है। ग्रेड डी आया है लेकिन फिर भी क्या है, पास है। तो इसका क्या कंसेप्ट है, इसका क्या लॉजिक है, आप समझना चाहते हैं, मैं आपको समझाऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। देखिए अभी मैं आपको यहां पर समझा रहा था एडिशनल सब्जेक्ट के बारे में। अभी मैं बात कर रहा था एडिशनल सब्जेक्ट के बारे में। जैसे कि मान के चलिए कोई आपका एक पेपर है जिसमें आप कम नंबर लाए हैं, जिसमें आप कम नंबर लाए हैं, तो आपका जो एडिशनल सब्जेक्ट जो भी रहेगा, जैसे कोई कोई बच्चे संस्कृत रखते हैं, कोई कोई बच्चे कंप्यूटर रख लेते हैं, कोई कोई बच्चे होम साइंस रखते हैं, मतलब जो भी आप एडिशनल में जो भी रखे हैं, जो भी आप एडिशनल में रखे हैं, तो देखिए क्या होता है कि मान के चलिए किसी भी पेपर में, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप फेल हो जाते हैं तो एडिशनल में अगर आप पास है, एडिशनल में अगर आपका अच्छा खासा नंबर है, तो जिस सब्जेक्ट में आप फेल हो जाते हैं उस पेपर को एडिशनल बना दिया जाता है, और जो आपका एडिशनल पेपर है उसका जितना नंबर है उस नंबर को जोड़ लिया जाता है। बात समझ में आया। मान के चलिए कि आपका हिंदी है, ठीक है, हिंदी में आपने ले आया 32 नंबर, आपने हिंदी में कितना लाया, 32 नंबर। और संस्कृत मान के चलिए आपका एडिशनल है और संस्कृत में आपने ले आया 60 नंबर। बात को समझ लीजिए ध्यान से, आपने हिंदी में कितना लाया है, 32 नंबर, और संस्कृत में आपने ले आया है 60 नंबर। तो अगर आप हिंदी के नंबर को देखेंगे तो आपको ग्रेड डी मिलेगा। तो यहां से आप फेल हो जा रहे हैं, यहां से आप फेल हो जा रहे हैं, तब क्या किया जाता है, इसका जो ये वाला जो नंबर है इस नंबर को नहीं जोड़ा जाता है, बल्कि एडिशनल में जो नंबर है ना इस नंबर को जोड़ लिया जाता है। यहां पर ऐसे तो एडिशनल का नंबर नहीं जुड़ता है, आपका जो मेन 5 सब्जेक्ट है 5 सब्जेक्ट का ही नंबर जुड़ता है। लेकिन यहां पर जब आप फेल हो जाते हैं, यानी कि फेल होने के कंडीशन में आपका जो भी नंबर होता है एडिशनल सब्जेक्ट का, उस सब्जेक्ट के नंबर को यहां पर जोड़ लिया जाता है, जो कि बहुत ही लॉजिक पॉइंट है, जो बच्चे नहीं समझ पाते हैं, लेकिन यहां पर मैं आपको समझा रहा हूं। तो अगर आपको ग्रेड डी मिला है, ग्रेड डी मिला है, तो यहां पर आपको घबराने का बात नहीं है, आप यहां पर पास है, आप यहां पर पास है। एक्चुअल में कहा जाए तो जिस पेपर में आपको ग्रेड डी मिला है उस पेपर में आप फेल है, लेकिन एडिशनल का नंबर वहां पर जुड़ा जा रहा है। लेकिन अगर आप एक चीज यहां पर देखेंगे, अभी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। अगर आपको 2 डी मिला है, अगर आपको दो डी मिल गया है तो आप फेल है, तो आप फेल है। एक्चुअल में क्लास 9th में ही आपको फेल करके ही दिया है, मतलब आप क्लास 9th में ही फेल है, आप क्लास 10th तो जा ही नहीं पाएंगे। तो जो बच्चे क्लास 10th में पास है उसका तो रिजल्ट बनेगा 10th में, और जो बच्चे यहाँ पर फेल है उसका क्या रिजल्ट बनना है, वो तो अभी भी क्लास 9th का ही, मतलब क्लास 9th में ही वो रगड़ रहे हैं, क्लास 9th का ही काम कर रहे हैं। बात समझ में आया। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि ग्रेड डी अगर आपको 1 तो मिला है तो आप पास है, ग्रेड डी अगर आपको 1 से अधिक मिला है, ये जो ग्रेड डी है 1 से अधिक, मतलब 2 ठो मिले, 3 ठो मिले, 4 ठो मिले, 5 ठो मिले, तब आप फेल है। लेकिन अगर 1 ठो मिला है तो आप पास है, और अगर आपका 1 से अधिक ग्रेड डी आया है तो आप फेल है। यहां तक तो आप समझ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। अभी मैं आपको हर एक चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाऊंगा। यहां पर इस चीज को देखिए, जैसे कि मैं आपसे कह रहा था कि पर सब्जेक्ट आपको 33% लाना है, ये हमारा कंपलसरी है, ये आपको लाना पड़ेगा ही, तभी आप पास है, नहीं तो आप फेल है। और अगर आप फेल हो भी जाते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, तो जो आपका एडिशनल का जितना भी नंबर होता है वो वाला आपका जोड़ लिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर अगर डिवीजन का बात किया जाए तो जैसे कि एक हमारा होता है फर्स्ट डिवीजन, एक होता है सेकंड डिवीजन, एक होता है थर्ड डिवीजन। यहाँ पर देखिए पहला बात तो इस चीज को आप याद रख लीजिए कि आपको पर सब्जेक्ट 33% तो लाना होगा। अगर आपका रिजल्ट पर सब्जेक्ट यानी हर एक सब्जेक्ट में अगर आपका 33% है तब तो कोई इशू नहीं है। और ऐसे जब आप क्लास 9th से क्लास 10th आए हैं तब आपका 33% तो हर एक पेपर में होगा। जब आप क्लास 9th से क्लास 10th आए हैं, मतलब पास हुए हैं, तभी आप आए हैं। अगर आप फेल होते तो आप क्लास 9th में ही रह जाते। तो आपको घबराने का यहाँ पर नहीं जरूरत है, आप पास है। हाँ, भले ही आपका डिवीजन क्या आएगा, थर्ड आएगा, सेकंड आएगा, फर्स्ट आएगा, अभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगर आपका 33% आता है ओवरऑल, जैसे कि 5 सब्जेक्ट, जितना भी जो 5 सब्जेक्ट होता है ना, 5 सब्जेक्ट, तो 5 सब्जेक्ट का जो नंबर होता है, 5 सब्जेक्ट का जो नंबर होता है, तो 5 सब्जेक्ट के नंबर को आप देख लीजिए। जो 5 सब्जेक्ट का आपका नंबर होता है, 5 सब्जेक्ट के नंबर को आपने देख लिया। अगर ये नंबर आप अगर अब ये जो नंबर है, मान के चलिए जितना भी नंबर आता है, मान के चलिए कि आपका नंबर आ गया 320, तो आप क्या कीजिए, जो पांचों सब्जेक्ट का, हिंदी का, इंग्लिश का, मैथ का, साइंस का, सोशल साइंस का,
ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और सोशल साइंस, ये जो 5 सब्जेक्ट होता है, 5 सब्जेक्ट का आप नंबर जोड़ लीजिए, जितना आता है आप उसे क्या कीजिए 5 से भागा दे दीजिए, तो यहाँ से आपका परसेंटेज निकल जाएगा और आपका पता चलेगा कि आप कौन से डिवीजन में आ रहे हैं, आप फर्स्ट डिवीजन में आ रहे हैं, सेकंड डिवीजन में आ रहे हैं या फिर थर्ड डिवीजन में आ रहे हैं, यहाँ से आपको पता चलेगा। आप 5 सब्जेक्ट के नंबर को जोड़िए और 5 से भागा दीजिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैं आपको समझा दूंगा, टेंशन आपको नहीं लेना है। यहाँ पर आगे देखिए, यहाँ पर जैसे कि 33% आता है तो ये पास होगा, यानी कि थर्ड डिवीजन। अगर आपका 45% आता है या फिर 45% से ज्यादा आता है तब आप सेकंड डिवीजन होंगे। 45% या फिर 45% से ज्यादा। अब 45% से ज्यादा कहा जाए तो आप बोलेंगे सर 60%, अभी मैं आपको समझाऊंगा। आप बोलेंगे सर 60%, ये जो है ये भी तो हमारा 45% से ज्यादा है, तो क्या हम सेकंड डिवीजन है? नहीं, देखिए 45%, अब ये जो 45% तक, मतलब 45% से लेकर अब ये 60% अगर आपका हो जाता है ना, 60% अगर आपका होता है तो आप फर्स्ट डिवीजन है। अगर आपका 60% नंबर आता है या फिर 60% से ज्यादा आता है तब आप फर्स्ट डिवीजन है। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूं कि अगर आपका 33% आता है तो आप पास, यानी कि थर्ड डिवीजन है। अगर आपका 45% या फिर 45% से ज्यादा लेकिन 60% से कम, इस बात को आप याद रखिएगा, 45% से ज्यादा लेकिन 60% से कम, 60% से कम तो आप सेकंड डिवीजन है। और अगर आपका 60% या फिर 60% से ज्यादा आता है तब आप क्या होंगे? फर्स्ट डिवीजन होंगे। यहां तक क्लियर है? आगे बात करें। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास कुछ मार्कशीट है और यही सब के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया ये मार्कशीट हमें खोजने में। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो रोल कोड है, रोल नंबर है, नाम है, पिताजी का नाम, माता का नाम, ये सब मैंने हाइड कर दिया है क्योंकि ये किसी का पर्सनल चीज है जो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पर मैं शेयर नहीं करूंगा। आप देखिए यहाँ पर 2 डी मिला है, 2 डी मिला है, इसलिए इसका रिजल्ट क्या आया है? मार्जिनल, यानी ये फेल है, यानी ये क्या है? फेल है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, देखिए यहाँ पर 3 डी है, इसलिए ये क्या है? मार्जिनल है। अगर 1 डी रहेगा तो कोई इशू नहीं है, तब तो वो पास है, लेकिन अगर 1 से अधिक डी है तो ये फेल है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपका 1 डी है तो जो आपका एडिशनल सब्जेक्ट का जितना भी नंबर होता है ये वाला आपका ऐड हो जाता है, मतलब एडिशनल सब्जेक्ट के नंबर को हम लोग जोड़ लेते हैं। तो आगे बात करें, देखिए यहाँ पर 1 डी है, इस बंदा का, ये जो स्टूडेंट जो भी है इसका 1 डी है और ये प्रमोटेड है। मतलब क्या हुआ? 1 डी है इसका, मतलब ये मैथ में फेल है, मैथ में फेल नहीं है, एक्चुअल में डी है। इसका मतलब क्या है? इसका नंबर 33 से कम है, इसका नंबर 33 से कम है। तो क्या किया गया है कि जो भी एडिशनल सब्जेक्ट था ना, एडिशनल सब्जेक्ट का नंबर यहाँ पर जोड़ा गया है। बात समझ में आया? आगे बढ़िए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 ही डी है, इसलिए कोई इशू नहीं है, ये प्रमोटेड है, यानी कि ये पास हो गया है। बात समझ में आया? आगे देखिए, यहाँ पर नंबर को देखिए, यहाँ पर 1 डी, 2 डी, जब भी आपका 1 से अधिक डी रहेगा ना, आप जानिए कि वो मार्जिनल होगा ही होगा, कोई दो मत नहीं है। यहाँ पर 1 डी है, यानी ये प्रमोटेड है। ठीक है, आगे बढ़िए। प्रमोटेड मतलब पास है और मार्जिनल यानी कि फेल। यहाँ पर आप देखिए, गजब का बंदा है, गजब का स्टूडेंट है, क्या पढ़ा है क्या नहीं पता नहीं। अब ये मतलब यहाँ पर पांचों का पांचों सब्जेक्ट में डी 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 यानी कि मार्जिनल। ठीक है, खैर हटाइए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप देखिए 2 डी है, इसलिए ये क्या है? मार्जिनल, यानी कि ये क्या है सर? फेल है। बात समझ में आया? आगे देखिए। अब यहाँ पर मैं आपको नंबर बताता हूँ कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका रिजल्ट क्या आएगा। यहाँ पर कोई एक स्टूडेंट का ये मार्कशीट है, जैसे कि आप देख सकते हैं, हिंदी ए में मिला है A+, इंग्लिश में मिला है B, मैथमेटिक्स में B, साइंस में A, सोशल साइंस में C। यहाँ पर इसे किसी में भी D नहीं मिला है, तो कोई इशू नहीं है। अब बात करें कि इसका नंबर कितना आएगा, तो इसके नंबर को देखिए। ठीक है, यहां पर मैं आपको मिनिमम नंबर बताऊंगा। मिनिमम नंबर का मतलब क्या होता है कि कम से कम। देखिए नंबर यहां पर जो हो रहा है, मैं यहां पर लगभग मैं आपको बता रहा हूं, इससे आपका नंबर बढ़ेगा घटेगा नहीं। इससे क्या होगा, जो भी यहां पर आपको यहां पर मैं जोड़ के नंबर ला देता हूं, इससे आपका क्या होगा? नंबर बढ़ेगा, आपका नंबर घटेगा नहीं, ये आप जान लीजिएगा। अब देखिए यहां पर ये जो बंदा है, जो स्टूडेंट है, A+ लाया है, ग्रेड इसका क्या है? A+। तो A+ का नंबर ये क्या होता है? 80 नंबर से लेकर 100 नंबर तक के बीच में कोई भी संख्या यहां पर दिया जा सकता है। 80 दिया जाएगा, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, ऐसे करते करते 100 तक, यानी कि 80 नंबर से लेकर 100 नंबर तक के बीच कोई भी नंबर दिया जा सकता है। तो यहां पर मैं एकदम कम से कम नंबर दूंगा, यानी कि मैं यहां पर इसको 80 नंबर दूंगा, 80 नंबर दूंगा। बात समझ में आया? इसे बहुत सारा नंबर मिल सकता था, इसे 85 नंबर भी दिया जा सकता है, 81 नंबर भी दिया जा सकता है, 90 नंबर भी दिया जा सकता है, मतलब 80 नंबर से लेकर 100 नंबर तक कोई भी नंबर दिया जा सकता है इसे। लेकिन यहां पर मैं कम से कम दे रहा हूं, इसलिए मैंने बताया कि आपको लगभग में नंबर दे रहा हूं। इससे नंबर आपका ज्यादा आएगा, कम नहीं आएगा।
आगे देखिए, इंग्लिश में मिला है बी, तो बी ग्रेड क्या होता है, बी ग्रेड हमारा स्टार्ट होता है 45 नंबर से स्टार्ट होता है 59 तक चलता है। तो 45 से 59 तक के बीच कोई सा भी मतलब कोई सा भी नंबर दिया जा सकता है। तो यहाँ पर मैं एकदम कम से कम नंबर दूंगा, तो 45 नंबर यहाँ पर मैं दे रहा हूँ। मैथ का बात करें तो बी है, तो चलिए भाई मैथ में भी मैं कम से कम ही नंबर दूंगा, यहाँ पर मैं एकदम कम से कम नंबर दे रहा हूँ, यहाँ पर 80 45 45। अगर साइंस का बात करें तो ए लाया है, और ए स्टार्ट होता है हमारा 60 नंबर से और ये 79 नंबर तक चलता है। तो यहाँ पर मैं आपको 60 नंबर ही दूंगा, क्योंकि मैंने बताया मैं आपको कम से कम नंबर दूंगा। ऐसे आपको वहां पर ज्यादा नंबर मिलेगा। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि जो मैं आपको रिजल्ट बता रहा हूं, नंबर देखने का तरीका बता रहा हूं, ये मैं लगभग में बता रहा हूं। इससे रिजल्ट आपका, इससे आपका जो नंबर होगा ना ज्यादा आएगा, कम नहीं आएगा। ये चीज आप लिख के ले लीजिए। जैसे कि इसका क्या है, सी है सोशल साइंस में, तो सी है यानी कि 33% से लेकर 45% से कम, यानी कि 33 नंबर से लेकर 44 नंबर तक के बीच कोई भी आ सकता है। तो 33 ही मैं दूंगा, क्योंकि मैं सबसे कम को ही देता हूं, तो 33 इसको मैंने दे दिया। क्लियर है। तो यहां पर अगर आप इसके नंबर को अगर आप जोड़ेंगे तो ये आएगा 263। आप जोड़ लीजिएगा, ऐसे मैंने एक बार जोड़ा है, तो इसका नंबर कितना आएगा, 263 आएगा। तो ये जो भी स्टूडेंट है, तो इसका जो यहाँ पर मार्कशीट है, इस हिसाब से पता चलता है कि उसका कितना नंबर आ सकता है, 263 आएगा। ये नंबर मैंने कैसे बताया, तो लगभग में बताया। तो इससे क्या होगा, इसका नंबर बढ़ेगा, इससे क्या होगा, नंबर बढ़ेगा, घटेगा नहीं। 263 से नंबर इसका इंक्रीज करेगा, डिक्रीज नहीं होगा। क्लियर है। आगे बात करें, एक बंदा है यहाँ पर जिसका रिजल्ट कुछ इस प्रकार से है, थोड़ा अच्छा रिजल्ट देखने में ही लग रहा है, आप देख लीजिए इसका रिजल्ट को। यहाँ पर ए प्लस है, मैं कम से कम नंबर दूंगा, तो ए प्लस होने से 80 से 100 के बीच कोई भी दिया जा सकता है, तो मैं यहाँ पर 80 दे दूंगा। यहाँ पर ए है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, तो ए होने से 60 से 79 के बीच कोई भी दिया जा सकता है, तो यहाँ पर भी मैं 60 दे रहा हूँ, यहाँ पर भी 60 दे रहा हूँ, यहाँ पर भी 60 दे रहा हूँ। मतलब मैं कम से कम दे रहा हूँ, लेकिन इससे ज्यादा नंबर आपका आएगा, ये चीज आप जान लीजिए। यहाँ पर बी मिला है, तो बी मिलने से क्या होता है, 45%, यानी कि 45 से 59 के बीच, तो 45 में दूंगा। अगर आप इसको जोड़ेंगे तो इसका आएगा 305। इसका कितना नंबर आएगा, 305। आप जोड़ के देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और मैंने आपको बताया कि परसेंटेज आपको कैसे निकालना है, कि पता कैसे चलेगा कि ये जो स्टूडेंट है यहाँ पर ये जो नंबर मिला, इससे तो नंबर ज्यादा आएगा, कम नहीं आएगा। ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर पता करें कि ये जो बच्चा है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या हुआ है, तो ये 305 नंबर है, तो 305 को रहने दीजिए। मैंने आपको क्या बताया, आपका सब्जेक्ट क्या तो है, टोटल मिलाकर 5 सब्जेक्ट है, तो 5 से आप भागा दे दीजिए। तो 5 के 5, 5 हो गए 30, और 5 के 5 मतलब 61%। इसका कितना आया, 61% इसका नंबर आया। कितना आया, 61%। और मैंने आपको अभी बताया कि 60% या फिर 60% से ज्यादा आता है, तो ये क्या होते हैं, फर्स्ट डिवीजन होते हैं। मतलब ये बच्चा क्या होंगे, फर्स्ट होंगे इस रिजल्ट के आधार से। क्लियर है। आगे बात करें, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि ये जो हमारा फंडा है, तो यहाँ पर जैसे हमारा ए प्लस है, तो ए प्लस है, इसका मतलब क्या है कि 80 नंबर से 100 नंबर के बीच कोई सा भी नंबर दिया जा सकता है इसको। यहाँ पर डी दिया है ना, डी दिया है। डी मतलब क्या होता है, 33 से कम। मतलब ये जो इंग्लिश पेपर है, इंग्लिश में इसका 33 से कम आया है। इंग्लिश में इसका क्या आया है, 33 से कम। इंग्लिश में कितना आया है, 33 से कम। तो जो अब यहाँ पर जो भी रिजल्ट बनाएंगे, जैक के जो भी मतलब सदस्य होंगे, जो भी मेंबर होंगे, जो रिजल्ट को तैयार करेंगे, तो ये बंदा क्या करेंगे कि आपका जो एडिशनल सब्जेक्ट है, जो भी आपने रखा है, क्योंकि आप यहाँ पर पास जो हुए हैं एडिशनल के थ्रू से, आप यहाँ पर पास हुए हैं, तो आपका देखा जाएगा कि आपका एडिशनल में किस प्रकार से नंबर है। तो जितना आपका एडिशनल में नंबर है, वही नंबर को यहाँ पर ऐड किया जाएगा। मान के चलिए कि आपका एडिशनल में आया है 50 नंबर, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर 50 नंबर दिया जाएगा। तो ये फंडा है, इस प्रकार से हमारा रिजल्ट बनेगा। तो यहाँ पर मैंने आपको कंप्लीट समझा दिया कि आपका रिजल्ट किस प्रकार से बनेगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन को प्रेस कर लें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी को फंडा समझ में आए कि आखिर में फंडा क्या है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।